शादी होने के लिए क्या क्या जरूरी है? मेरे हिसाब से एक लड़का और एक लड़की का होना। आजकल लड़का लड़का और लड़की लड़की भी शादी करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और नया शब्द जो हम कल सीखे उसका नाम है सोलोगैमी। मतलब कि एक लड़का या एक लड़की खुदे से ब्याह कर लेता है। ऐसा ही एक उदाहरण हुआ है, भारत की पहली महिला है, उनका नाम है क्षमा बिंदु जी। क्षमा बिंदु जी गुजरात के बड़ोदरा में रहती हैं, वहीं नौकरी करती हैं और खबर 2 दिन पहले ब्रेक हो चुकी थी कि क्षमा बिंदु जी खुद से ही शादी करना चाहती हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक डेट फिक्स किया गया और तारीख थी 11 जून, यानी कि आने वाले 11 जून को क्षमा बिंदु खुद से ही शादी कर लेती। वो सेल्फ लव के नाम पर ये सब कर रही थी। क्षमा बिंदु का कहना यह था कि हम भारत की ऐसी पहली लड़की हैं जो ये साबित कर रही हैं कि आपको खुद से प्यार करनी चाहिए और महिलाओं का कितना इज्जत होना चाहिए। क्षमा बिंदु जी खुद से शादी करने का डेट फिक्स कर चुकी थी और उनके शादी में बहुत करीबी लोग आने वाले थे, लेकिन उसके बाद जब खबर वायरल हुआ तो बवाल हो गया। अभी हम आपको अपडेट बताने आए हैं। अपडेट यह है कि क्षमा बिंदु जी ने 3 दिन पहले यानी कि 8 जून यानी कि कल बुधवार को अकेले शादी अपने घर पर ही कर ली है, इस बात का हवाला देते हुए कि देखिए हो सकता है कि मेरे शादी में बवाल हो जाए क्योंकि हम खुद से ही शादी कर रहे हैं। उसके बाद एक और खबर आई थी। खबर ये आई थी कि क्षमा बिंदु की शादी में कोई पंडित नहीं जा रहा था। पंडित जी कह रहे होंगे कि अकेले शादी हम कैसे करवा दें, लड़का लड़की तो ठीक होता है, लड़की लड़की भी ठीक हो गया, लड़का लड़का भी ठीक है, करवा देंगे, लेकिन अकेली लड़की का शादी कैसे हो सकता है, ऐसा पंडित जी बोल रहे होंगे। क्षमा बिंदु जी को यह बात ठीक नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि पंडित जी आए चाहे नहीं आए, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो शादी अकेले खुद से करेंगी। और उसके बाद कल यानी कि बुधवार को उन्होंने मोबाइल के मंत्रोच्चार के सहारे शादी कर लिया। मतलब कि मोबाइल में शादी का वो जो बजता है उनका मंत्र वो बजा और उसके बाद उन्होंने शादी कर लिया। अब शादी कैसे हुआ यह आपको जानने का बहुत इच्छा हो रहा होगा, तो हम आपको बताते हैं। शादी में सब कुछ हुआ। एक नॉर्मल शादी में जो होता है वो शादी में हुआ। मतलब कि हल्दी की रस्म हुई, मेहंदी की रस्म हुई, क्षमा बिंदु घूम घूम कर फेरे भी ली। उसके बाद उन्होंने आईना के सामने खड़ा होकर अपना मांग भी खुद से भरा। उन्होंने अपने हाथ से खुद को मंगलसूत्र भी पहनाया। मतलब कि एक आम नॉर्मल शादी में, लड़का लड़की के शादी में जो होता है वो गुजरात के बड़ोदरा की क्षमा बिंदु जी ने खुद ही किया। मेहंदी की रस्म को मेहंदी की तरह जो भी रस्म होता है आमतौर पर उसको निभाया गया, फेरे लिए गए, मंगलसूत्र पहना उन्होंने और आईने के सामने वो खुद खड़ी हो गई और उसके बाद उन्होंने खुद को ही सिंदूर लगाकर उनका अपना मांग खुद ही भर लिया। उनसे जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो क्षमा बिंदु जी कहती हैं कि देखिए हमको दुल्हन बनने का मन था, लेकिन हमको शादी करने का मन नहीं था, इसीलिए हम दुल्हन तो बन गए, हम शादी नहीं कर रहे हैं। क्षमा बिंदु जी इस बात को भी क्लेम कर रही हैं कि वो भारत की ऐसी पहली महिला हैं जो खुद से ही शादी कर रही हैं। और इसका जब वजह उनसे पूछा गया तो उनके मुताबिक वो ये कहती हैं कि महिलाओं को अपना महत्ता समझना चाहिए और जो आदमी शादी उससे करता है जिससे प्यार करता है, और हम खुद से प्यार करते हैं, इसीलिए हम शादी अपने आप से ही कर रहे हैं। क्षमा बिंदु जी का ये लॉजिक कितना सही है और कितना गलत हमको नहीं पता। क्षमा बिंदु जी कहती हैं कि सारे लोग इस शादी को इररिलेवेंट मानते हैं। उनके हिसाब से आदमी और औरत शादी करता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आदमी प्यार करता है जिससे उसे शादी करता है और हमको लगता है कि हम खुद से ही प्यार करते हैं, इसीलिए हम शादी अपने आप से ही कर रहे हैं। वो ये भी कहती हैं कि इंडिया में सेल्फ लव का एग्जाम्पल हम पेश करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये खबर पहुंचे कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है, आपको खुद से प्यार करना चाहिए। बाकी क्षमा बिंदु जी की शादी कल की हो चुकी है, वो जाने वाली है हनीमून पर भी। हनीमून के लिए वो गोवा को चुनी है और गोवा में वो 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन रहेंगी। ये खबर आपको हम बता रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा खबर नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, डिजिटल जमाना है तो आपको ये जानना चाहिए कि कौन शादी कर रहा है और कौन खुद से ही शादी कर ले रहा है। गोवा में वो हनीमून पर किससे बातें करेंगी, टेबल के बगल में 2 वाइन का ग्लास रहेगा कि नहीं, इसको लेकर हम बहुत चिंतित हैं। हमको लग रहा है कि वो अकेले अपने लिए एक ग्लास मंगाएंगी और उसी में वाइन पिएंगी। बाकी क्षमा जी गुजरात की रहने वाली नहीं है, वो दमन की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल गुजरात में रहकर नौकरी करती हैं। अब आखिरी बात जान लीजिए, क्षमा जी का पूरा नाम है क्षमा बिंदु। अब बिंदु उनका टाइटल नहीं है, वो एक वेब सीरीज देखी थी उससे प्रभावित हुई और उसके बाद क्षमा जी ने अपने नाम के आगे क्षमा बिंदु लगा लिया। मतलब इनका पूरा जीवन ही विचित्र है। जी अपने आप को सबसे अलग मानती हैं, जो बहुत समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों को लगता है कि लोगों को ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए। वो खुद से शादी कर चुकी हैं, खुद से हनीमून पर जाएंगी, खुद से मंगलसूत्र पहन ली, खुद से मेहंदी का रस्म निभा ली, खुद से अपना मांग भी भर
ली, तो ये सब कुछ खुद से करने के बाद वो सेल्फ लव का नजारा पेश करने का प्रयास कर रही है। और उनके मुताबिक अगर कोई आदमी किसी से प्यार करता है तो शादी करता है, और वो खुद से प्यार करती हैं, इसीलिए खुद से शादी कर चुकी। खबर समाप्त हुई। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आपका जो 5-6 मिनट का समय गया होगा इसके लिए माफी, लेकिन ये खबर थी तो बताने चले आए। बहुत बहुत धन्यवाद।